हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है रोहित शाह। सो रिसेंटली आईएमएफ ने 2023 को लेकर एक प्रेडिक्शन की है जिसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट थ्री इकोनॉमी यूएस, चाइना, यूरोप की जीडीपी गिरेगी। द वर्स्ट इज येट टू कम फॉर मैनी पीपल, मतलब आगे और बुरा हाल हो सकता है। आईएमएफ ने एक आउटलुक निकाला जिसमें वर्ल्ड की एडवांस इकोनॉमीज और इमर्जिंग इकोनॉमी को एनालाइज किया और बताया है कि जो एडवांस इकोनॉमीज है जैसे कि यूएस, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, यूके, कनाडा, ये सब 2021 में बहुत कम ग्रो इनकी जीडीपी हुई है। यहाँ तक कि चाइना की भी 8.1 2021 में ग्रोथ रही है और सिर्फ इंडिया की 8.7 रही है 2021 में। और अब 2022 जो कि चल रहा है उसमें इंडिया की ग्रोथ 6.8 दिखा रहे हैं और 2023 में जो कि 6.1 हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कोविड-19 के बाद जिस तरीके से इंडिया ने इकोनॉमी में रिकवर किया है उस स्पीड से अगर 2025-26 तक भी रही तो इंडिया बहुत जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। अगर हमने अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया और आईटी सेक्टर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में और एक्सपोर्ट किया तो जल्दी ये सपना पूरा होगा। ये देखिए यहाँ पे यूएसए 1%, जर्मनी 0.3%, कनाडा, चाइना, सब एक्सेप्ट इंडिया। ये वैसे अच्छी बात नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को भी इफेक्ट करेगा। अब ये जो डाउनफॉल चल रहा है इकोनॉमी का और जो आगे भी चलता रहेगा इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसके आसान से 3 रीज़न है। पहला कोविड-19 जिसने सारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, और तीसरा है अमेरिका का फेडरल रिजर्व जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के डॉलर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और सारी कंट्रीज को और इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ गया अपने सेंट्रल बैंक से। और घाव में नमक छिड़कने आ गया ओपेक प्लस। ओपेक प्लस आपको पता होगा एक रेगुलेटिंग बॉडी है ऑयल प्रोडक्शन वाले कंट्रीज की जो रेगुलेट करती हैं उसके प्राइसेस और प्रोडक्शन को। इस ओपेक प्लस ने वर्ल्ड में इतनी इन्फ्लेशन और रशिया यूक्रेन के बाद जो रिसेशन आने वाला है उसको देखते हुए जानबूझकर अपनी प्रोडक्शन को कट किया है और बोला कि हम ऑयल प्राइस को $110 प्रति बैरल रखेंगे। इसको देखते हुए यूएस ने सोचा कि ओपेक से बात की जाए तो सऊदी अरब जो ओपेक का लीडर है उससे बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। उसे यूएस की कॉल को इग्नोर कर दिया साफ साफ। तो जो बाइडेन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्टाइल में अपने चश्मा वश्मा एकदम सूट बूट पहन के आते हैं, बोलते हैं कि और बोला कि हाँ हम एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट और सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉयड है सऊदी अरब में वो वापस लेंगे बस। मेरे हिसाब से इंडिया के पास कुछ ही ऑप्शन है जैसे कि डी-डॉलराइजेशन करना, जितना हो सके उतना डॉलर का कम उपयोग करना और इंडियन करेंसी को और स्ट्रॉन्ग करना, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी ट्रांजैक्शन हो वो इंडियन करेंसी में हो। इससे हमारी करेंसी और स्ट्रांग होगी और आगे रिसेशन जो आएगा उससे हम मजबूती से लड़ पाएंगे। और आज की डेट पे $1 82 रुपीज़ का हो चुका है जो कि बहुत ख़राब बात है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी गिर चुका है। जो फरवरी मार्च में $600 बिलियन था वो अब 530 के अराउंड हो चुका है और वो शायद 2-3 साल तक ऐसे ही गिरता रहेगा क्योंकि अभी रिसेशन शुरू नहीं हुआ है, रिसेशन अभी बाकी है और इससे भी बुरा होने वाला है। आपको मैंने पीछे बता दिया है कि किस तरीके से रिसेशन आने वाला है आने वाले 2022-23-24 में। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पता है क्या है? हमारी इकॉनमी भले ही 6.1% से 2023 में ग्रो करेगी, पर जब सारे देश में इन्फ्लेशन चलेगा, रिसेशन चलेगा तो कौन सा देश आपसे खरीदेगा? तो हम एक्सपोर्ट भी इतना नहीं कर सकते। सारे देश का ऑर्डर कम होगा तो इंडिया को इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी इंटरनल जीडीपी और ख़राब होगी। ये जो इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से ना वर्ल्ड की टॉप 10 इकॉनमीज़ के लीडर्स को आके एक प्लान बनाना चाहिए कि इस रिसेशन से जो आने वाला है इससे कैसे निपटा जाए। और सबसे पहले तो इस रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म किया जाए, कोई मीडिएशन, कोई कंट्री बीच में आके न रोके, दुनिया को इस रिसेशन से बचाए। और ये देखिए एक आर्टिकल रह गया था, इसमें हरदीप पुरी सिंह जी जो कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं बता रहे हैं कि इंडिया कैन बी 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2025 तक। मेरे ख्याल से पता नहीं ये हो भी पाएगा सपना पूरा, जिस तरीके से रिसेशन और इन्फ्लेशन चल रहा है। काश ये सपना पूरा हो जाए और इंडिया 5 ट्रिलियन अचीव कर ले बहुत। और ये बता रहे हैं कि 2030 तक इंडिया 10 ट्रिलियन भी अचीव कर लेगा। वाह, बहुत अच्छा, काश ये हो जाए। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। बहुत एफर्ट और टाइम लगता है ये सब बनाने में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।